हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ नाउन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउन एक फंडामेंटल टॉपिक होने के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से जुड़े हुए होते हैं और फॉर लैक ऑफ प्रॉपर कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को मिस करते हैं। तो आइए, आज के बाद आई एम श्योर कि आप नाउन से जुड़े हुए किसी भी सवालों का जवाब देने में आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर को, इस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को आपके सामने एक इजी वे में, एक इजी कंसेप्ट के माध्यम से इसके सारे रूल्स को मैं डील करूँ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफिनीशन ऑफ नाउन। बहुत कॉमन डिफिनीशन है, किसी सेंटेंस में आने वाला वह शब्द या शब्दों का वह समूह जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं, जिसके बारे में हम लोग कुछ सोचते हैं, वह नाउन कहलाता है। द नाउन इज a part of a speech that refers to an idea, a thing, a place, a person, visible or invisible. Noun हर जगह हमारे आसपास है। जब भी हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो हमें एक आइडिया चाहिए, that is noun. जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमें कोई आदमी चाहिए, that is a noun. हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो खाते हैं, खरीदते हैं, वो सब क्या है? नाउन। आज हम लोग जिस भाषा पे डिस्कस कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा, जिस चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं, नाउन, सब नाउन। एवरीथिंग अराउंड अस इज ए नाउन प्रोवाइडेड वी टॉक अबाउट इट। हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है वो नाउन है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिकली नाउन के 3 काइंड्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन। पहले इसको ब्रीफ में जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिससे क्वांटिटी का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है, मेजरमेंट का बोध होता है, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। इसको कभी भी आप ऐसे डिफाइन नहीं करें कि जिसको हम गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। नहीं, ये अनकाउंटेबल का सही डिफिनीशन नहीं है, प्रॉपर कंसेप्ट नहीं है। इसमें आपको ये डिफिनीशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप तारों को भी अनकाउंटेबल बोल दोगे और जवाब दोगे कि उसको तो गिन नहीं सकते। आप सिंपली जवाब देना जिस नाउन का संख्या नहीं होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ मात्रा आई मीन क्वांटिटी का बोध हो, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल वैसा नाउन जिससे संख्या का बोध हो, चाहे वो संख्या सर्टेन हो या अनसर्टेन हो, डिफिनिट हो या इनडिफिनिट हो, चाहे उस संख्या को आप गिनो या नहीं गिनो, आपके अंदर गिनने की एबिलिटी हो या गिनने की एबिलिटी नहीं हो, यदि वो संख्या है तो वो काउंटेबल कहलाएगा। प्रॉपर एकदम डिफरेंट नाउन है। प्रॉपर काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ये ना तो इसको क्वांटिटी से मतलब है, ना ही इसको नंबर से मतलब है। इसको मतलब है नेम, द नेम ऑफ, द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, एन आइडिया इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी का भी नेम ले लो, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यदि मेरे पास एक किताब है और मैं इस किताब का नाम दूं सेल्फ ग्रूमिंग गाइड परफेक्ट मैन, तो ये प्रॉपर नाउन। यदि मेरे पास एक कलम है, इसका कोई मैं नाम दूं रोटोमैक, बोल्ड मार्कर, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। आइए, आज हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल को और डिटेल में डिफाइन करते हैं। द अनकाउंटेबल नाउन refers to that noun which we use for food, which we use for construction,
measurement, weight, manufacturing is called uncountable noun. वह कोई भी नाउन यदि उसका प्रयोग हम तौलने के लिए, मापने के लिए, भोजन के रूप में, पीने के लिए, किसी चीज के निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं तो वह नाउन अनकाउंटेबल होगा। कभी कभी कुछ नाउन काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। यदि वह नाउन अनकाउंटेबल है तो वह सिर्फ मात्रा की बात करेगा। यदि वह नाउन काउंटेबल है तो सिर्फ संख्या की बात करेगा। जैसे छत पर 50 ईंटें हैं, यहाँ पर ईंट, ब्रिक काउंटेबल है क्योंकि संख्या की बात कर रहा है। मेरा मकान सीमेंट और ईंट से बना हुआ है, यहाँ पर सीमेंट और ईंट अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये मात्रा की बात कर रहा है, यहाँ पर ये संख्या की बात नहीं कर रहा। तो क्लियर, अनकाउंटेबल का कंसेप्ट क्लियर। तालाब में 10 मछलियां हैं, संख्या शो कर रहा है तो काउंटेबल नाउन। आज मैंने बाजार से 2 किलो मछली खरीदा। आप मछली का संख्या नहीं बता रहे हैं, आप उसका क्वांटिटी बता रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता रहे हैं। 2 किलो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो यहाँ पे वही मछली जो कुछ देर पहले तालाब में काउंटेबल था और अब अनकाउंटेबल बन गया। मैं आज रात्रि के भोजन में मछली खाने जा रहा हूँ, फिर देखिए यहाँ पे मछली क्या हो गया, अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि ये भोजन के रूप में यूज हो रहा है। तो एक बार पुनः मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसा नाउन जिससे या जिसका प्रयोग भोजन के रूप में, पीने के लिए, मापने के लिए, वेट के रूप में, वजन के रूप में, कंस्ट्रक्शन के रूप में, क्वांटिटी के रूप में यूज हो, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल के 2 काइंड्स होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल में मटेरियल का बोध होगा, वैसा नाउन जिसका वेट हो, टेस्ट हो, मेजरमेंट हो, उसे मटेरियल नाउन बोलेंगे। हिंदी में द्रव्यवाचक बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक के नाम से भी जाना जाता है हिंदी व्याकरण में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा अनकाउंटेबल है जो क्वांटिटी की बात तो करता है लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई वेट, वजन नहीं होता है और ना ही इसका कोई कंस्ट्रक्शन होता है। इसका सिर्फ फीलिंग होता है, फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कि हवा, क्या हवा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, पर ये तय करते हैं। तो चूंकि हवा का वजन होता है, वेट होता है, और वेट वाला नाउन अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल में हवा मटेरियल है कि एब्स्ट्रैक्ट है, ये जानते हैं। तो हवा का वेट होता है ना, वेट होता है। इसका टेस्ट भी होता है, हवा का अलग अलग फॉर्म होता है, एयर का अलग अलग फॉर्म होता है और इसका टेस्ट भी होता है, स्मेल भी होता है। तो टेस्ट, स्मेल, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो सिर्फ महसूस करते हैं, उसका ना टेस्ट होता है ना उसका वेट होता है। हाँ, अब मैं जो कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो 100% एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे प्यार, नफरत, ईमानदारी, वफादारी, ये सब का वजन नहीं होता है। आप मार्केट में जाके ऐसे नहीं बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, मुझे 100 ग्राम प्यार दे दो और 200 ग्राम ईमानदारी दे देना। आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते हो ईमानदारी मीठा है, ईमानदारी तीता है, चंपा का प्यार तीता है, चंपा का प्यार स्वादिष्ट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। प्यार, नफरत, ईमानदारी, वफादारी, बहादुरी, ये सब तो महसूस करने वाली चीज़ है। मानो तो है, नहीं तो नहीं है।
पेन, इसको हम पेन नहीं मानेंगे तो कुछ ना कुछ मानना होगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्म है, कोई रूप है। पेन नहीं तो चाकू मानो, चाकू नहीं तो स्टिक मानो, लेकिन प्यार का कोई फॉर्म है नहीं, कोई रूप है नहीं, कोई शेप है नहीं, कोई टेस्ट है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट में। ये दोनों अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल की बहुत सारी लिस्ट है, आप लोग कोई ग्रामर की किताब में अनकाउंटेबल का जहाँ पे लिस्ट दिया होगा उसको नोट डाउन कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट: फर्नीचर, लैंड, एडवाइस, मीट जो खाते हैं, ब्रेड, म्यूजिक, लगेज, स्वाइन, इंफॉर्मेशन, सैंड, वर्क, एंगर एक्सेट्रा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है। आइए, यदि आप कंफर्म हैं कि ये नाउन अनकाउंटेबल है तो आपको एक चेतावनी दिया जा रहा है। वार्निंग, डोंट यूज। यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते? देखते हैं। ए, ब्रेकिंग न्यूज, आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं ला सकते, एन नहीं ला सकते, एस नहीं ला सकते, यस नहीं ला सकते, द नहीं ला सकते, दीज नहीं ला सकते, दोज नहीं ला सकते, मेनी, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या शो करने वाला वर्ड, ये सब हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। यदि अनकाउंटेबल के साथ ये सभी शब्द दिए हुए हैं, दैट इज एरर, और एग्जैक्टली यही एग्जाम में एरर के रूप में आएगा। फर्नीचर, ये फर्नीचर गलत, मेनी फर्नीचर गलत, वन फर्नीचर एरर, इनकरेक्ट, दिस फर्नीचर इनकरेक्ट, फर्नीचर्स इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये सभी शब्दों का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये सभी संख्या शो कर रहे हैं। वेल, सेकंड पॉइंट, यू कैन यूज। हाँ, अनकाउंटेबल के साथ आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ए पीस ऑफ, आप एक के जगह पे ए पीस ऑफ लाओ। मुझे एक रोटी चाहिए, नहीं, आपको एक रोटी नहीं चाहिए, रोटी का आपको एक टुकड़ा चाहिए। हर घर में रोटी का टुकड़ा अलग होता है, अलग साइज में होता है, कहीं पे गोल होता है, कहीं पे तिरछा होता है। यदि आप नए कुक बने हैं तो आपका रोटी का पीस अलग होगा, कहीं पतला होगा, कहीं मोटा होगा, कभी तिरछा होगा, अलग अलग शेप में होगा। तो हम लोग ये गलत बोलते हैं, मुझे एक रोटी चाहिए, नहीं, मुझे रोटी का एक टुकड़ा चाहिए, ए पीस ऑफ, आई नीड ए पीस ऑफ ब्रेड। 2 टुकड़ा चाहिए तो 2 पीसेज ऑफ, 10 टुकड़ा चाहिए 10 पीसेज ऑफ। आपको अनकाउंटेबल नाउन को जब भी यूज करना हो संख्या में, तो संख्या नहीं लाते हैं बल्कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाते हैं। फिजिक्स में अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे कि ए किलो ऑफ, ए लीटर ऑफ, एक टुकड़ा हो तो ए पीस ऑफ, एक दाना हो तो ए बीट ऑफ, BIT, ए बीट ऑफ। टेबल पर एक चावल है, नहीं, एक चावल नहीं है, चावल का एक दाना है। चावल तो पूरा चावल होता है, उसका एक दाना है। There is a beat of rice on the table. अब राइस में एस नहीं लाए। हाँ, तो हम अनकाउंटेबल के साथ क्या ला सकते हैं? ए पीस ऑफ, 2 पीसेज ऑफ, ऑल, मच, ए लॉट ऑफ। मेनी के जगह पे क्या लाओगे? ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लिटिल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भूल से भी ए एंड द, एस, ES का प्रयोग ना करें। फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशंस, लगेजेस, लैंड्स, मेरे पास बहुत सारी जमीन है, आई हैव मेनी लैंड्स, गलत, आपने 2 जगह एरर किया। लैंड में एस लाया और उससे पहले मेनी लाया, मेनी हटाओ, ए लॉट ऑफ, और लैंड में से एस हटाओ। सही आंसर, आई हैव ए लॉट ऑफ लैंड। नदी में बहुत सा बालू है, देयर इज मेनी सैंड इन द रिवर, गलत, सैंड से पहले मेनी का प्रयोग गलत है। देयर इज ए लॉट ऑफ, मेनी की जगह क्या नहीं, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, देयर इज ए लॉट ऑफ
सैंड इन द रिवर। यहाँ पे सैंड अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में मटेरियल है क्योंकि उसका एक शेप होता है, उसका एक वजन होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे ध्यान दें। अनकाउंटेबल के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब वही अनकाउंटेबल नाउन कोई खास हो तो द का प्रयोग करते हैं। मैं बालू की तलाश में हूँ, मुझे अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है। यहाँ पे जो बालू आया सैंड, वो जनरल है, कॉमन है, खास नहीं है, तो इसके पहले द नहीं आएंगे। लेकिन यदि मैं बोलूँ मुझे समुंदर का बालू चाहिए क्योंकि मुझे घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, समुंदर का बालू खास होता है, तो यहाँ पे बालू से पहले क्या रहेंगे द, और क्या बोलेंगे दी सैंड। मुझे गाय का दूध चाहिए, खास दूध हो गया, दी मिल्क ऑफ द काउ, दी मिल्क, मिल्क से पहले दी लाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिल्क क्या है, खास। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, लो पानी लो। नहीं, मुझे ये पानी नहीं, मुझे नाली का पानी चाहिए। अब देखो नाली का पानी, यहाँ पे पानी खास हो गया। आई ड्रिंक दी वाटर ऑफ ड्रिंक, सॉरी, आई ड्रिंक दी वाटर ऑफ द ड्रिंक, मैं नाली का पानी पीता हूँ। पानी खट्टा है, ये खास पानी है ना, यहाँ पे डाला दी वाटर क्योंकि खास है। लेकिन यदि मैं बोलूँ पानी हमारी जिंदगी है, ये खास नहीं है, वाटर इज अवर लाइफ। लेकिन यदि मैं बोलूँ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, खास हो गया, दी वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन को। कोशिश करेंगे कि हम लोग 4 to 5 क्लासेस में नाउन का एक प्रॉपर कंसेप्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि मैंने आपके कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश किया। और यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और सजेस्ट करें। एक नज़र इस पर थोड़ा सा देख लें, सब नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको इसको नोट डाउन करना होगा। मैं थोड़ा पीछे हो जा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब अब नहीं बोलूँगा, अब बार बार मैं नहीं बोलूँगा। आपको पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।